फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि क्या यह सच था कि आशा पारेख अपने साथ काम करने वाली फीमेल एक्ट्रेस का रोल कटवा देती थीं। किन फीमेल एक्ट्रेस ने आशा पारेख पर यह इल्जाम लगाया और आशा पारेख ने क्या जवाब दिया। एपिसोड में दी जा रही जानकारी आशा पारेख की लिखी बुक पर आधारित है। बहुत कम समय में आशा पारेख एक हिट स्टार बन गई थीं। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत हो गई थी। बहुत लोग सिर्फ आशा पारेख को देखने के लिए फिल्म देखने आते थे। कई फिल्में आशा पारेख की वजह से लोगों ने बार बार देखीं। आशा पारेख ने अपनी बुक में लिखा है कि मैं पॉपुलर स्टार बन गई थी, पर जो रोल मैं निभाती थी उन्हें पूरी गहराई से समझ नहीं पाती थी। निर्देशक मुझसे जैसा काम करवाते थे मैं करने की कोशिश करती थी। इस बारे में पहले भी एक एपिसोड बनाया था जब रामानंद सागर ने आशा पारेख को डांटा था। आशा जी ने लिखा है कि इसी तरह अच्छे निर्देशकों के साथ काम करते करते मैं काम को समझने लगी, सीखने लगी। दो बदन के एपिसोड में आपको बताया था कि राज खोसला ने किस तरह आशा पारेख को इमोशनल सीन्स करने के लिए मोटिवेट किया था। राज खोसला ने बहुत प्यार से आशा पारेख को प्यार के एहसास को महसूस करने के लिए कहा था। दो बदन में जो किरदार वो निभा रही थी उस किरदार का नाम भी आशा था। आशा जी ने लिखा है कि मैं भी किसी से प्यार करती थी, मैं भी डिस्टर्ब हुई थी, पर मेरे प्यार में और फिल्म के किरदार आशा के प्यार में बहुत फर्क था। राज खोसला ने कहा था तुम्हें अपने आप से सवाल करने होंगे और अपने आप से ही जवाब हासिल करने होंगे। आशा जी ने लिखा है कि मैं अपने प्यार से कोई जवाब ठीक से हासिल नहीं कर पाई। फिर मैंने अपने माँ बाप की प्रेम कहानी के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि अगर मेरी माँ की शादी मेरे पिता से ना हुई होती, कहीं और हो जाती, तो क्या वो जी पाती। ये फीलिंग मुझे दो बदन का किरदार निभाने में मदद करने लगी। आशा जी ने लिखा है कि दो बदन में मेरा काम सबको पसंद आया, पर मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे पेरेंट्स की प्रेम कहानी मुझसे अच्छा काम करवा रही थी। आशा पारेख के एपिसोड में आपको बताया था कि आशा जी की माँ बोहरा मुस्लिम थीं, पिता गुजराती हिंदू थे। उनकी शादी की कहानी भी बताई थी। आशा जी की लिखी बातों से यह जाहिर होता है कि आशा जी निर्देशक के अनुसार ही काम करती थी। ऐसे में आशा जी के कहने पर कोई निर्देशक किसी दूसरी एक्ट्रेस का रोल छोटा कर दे या सीन काट दे, ये बात सच नहीं लगती। फिर भी आशा पारेख पर इल्जाम लगे कि वो दूसरी फीमेल एक्ट्रेस का रोल कटवा देती थीं। पहली बार इस तरह की बात उठी दो बदन के बारे में। जब चली ठंडी हवा तुम याद आए, बस जइयो न करिया छोड़ पैया पड़ो गरमा, लो आ गई वो नहीं आए। दो बदन में सिमी ग्रेवाल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। सिमी ने इल्जाम लगाया था कि आशा पारेख ने मेरे कुछ सीन्स कटवा दिए या फाइनल एडिट से निकलवा दिए। आशा जी ने कहा था कि राज खोसला जिस तरह के डिसिप्लिन्ड डायरेक्टर थे, जिस तरह सेट पर वो अथॉरिटी कैरी करते थे, ऐसे में मैंने अगर उनसे ऐसी कोई बात की होती तो राज जी ने मुझसे कहा होता जाओ अपना रास्ता नापो। राज खोसला किसी के कहने पर किसी दूसरे कलाकार का रोल कम या ज्यादा नहीं करते थे। मजे की बात यह थी कि दो बदन के लिए सिमी ग्रेवाल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस बात से ही उन्हें समझ जाना चाहिए था कि उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया था। लक्ष्मी छाया के बारे में सब जानते हैं। वो भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस थीं, डांसर थीं। आशा पारेख की कई फिल्मों में लक्ष्मी छाया नजर आईं। मेरे सनम, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, उपकार, कन्यादान, प्यार का मौसम, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव मेरा देश 1971 में आई। इसके निर्देशक भी राज खोसला ही थे। मेरा गांव मेरा देश के बारे में लक्ष्मी छाया ने आशा पारेख पर इल्जाम लगाया था कि आशा पारेख ने उनका रोल कटवा दिया था। आशा पारेख ने कहा था कि मेरा गांव मेरा देश में 5 गाने थे, इनमें से सिर्फ 2 गाने मुझ पर फिल्माए गए। कहता है 5 गानों में से बाकी 3 गाने लक्ष्मी छाया पर फिल्माए गए, जो कि सोलो सॉन्ग्स थे। फिल्म का सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना रहा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। आशा जी ने कहा था कि इसी बात से अंदाजा हो जाता है
कि मैंने लक्ष्मी छाया के खिलाफ कुछ नहीं किया था। आज भी लोग लक्ष्मी छाया को मेरा गांव मेरा देश के गानों की वजह से ही जानते हैं। 1971 में ही नासिर हुसैन की फिल्म आई थी कारवां। उसमें अरुणा ईरानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अरुणा ईरानी ने कहा था कि आशा पारेख ने मेरे कुछ सीन्स कटवा दिए थे। आम लोगों को ये बात इसलिए सच लगी होगी क्योंकि आशा जी नासिर हुसैन के बहुत करीब थीं, पर आशा पारेख ने इसका भी बहुत लॉजिकल जवाब दिया था। कारवां में टोटल 8 गाने थे। 7 गानों में फीमेल सिंगर्स थीं। उन 7 में से 4 गाने पर्दे पर अरुणा ईरानी गाती हैं। गोरिया कहाँ तेरा दिल, दिल के सुनता जा रे, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे सजना। अरुणा ईरानी ने पर्दे पर जो 4 गाने गाए उनमें से एक गाना पर्दे पर दोनों ने गाया था, अरुणा ईरानी ने और आशा पारेख ने, अब जो मिले हैं तो। इसके अलावा आशा पारेख ने पर्दे पर 2 ही गाने गाए। अब जो मिले हैं तो मुझको निगाहों में रहने दे सजना, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, दैया ये मैं कहाँ फंसी, अरे फंसी। आशा पारेख ने कहा था कि अगर मैंने अरुणा ईरानी का रोल कटवाया होता तो फिल्म के सुपरहिट गाने उन पर ना फिल्माए गए होते। इन सब बातों से यह साबित होता है कि आशा पारेख ने कभी किसी दूसरे कलाकार का रोल कटवाने की कोशिश नहीं की। गुजरते समय के साथ उनकी साथी कलाकारों को भी अगर उनसे कोई शिकायत थी वो दूर हो गई। आशा पारेख ऐसी अदाकारा हैं जिनके हेटर्स नहीं हैं। बहुत कम लोग होंगे जो आशा पारेख को पसंद नहीं करते होंगे। आशा पारेख लगभग हर दर्शक को अच्छी लगती रही हैं। उनका सम्मान हर कोई करता है। इसके साथ ही आशा पारेख जी के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जब चली ठंडी हवा तुम याद आए, बस जाइयो न कड़िया छोड़, भैया पड़ो गोलमाल, लो आ गई वो नहीं आए, सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, पैसा ले जा रे, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, अब जो मिले हैं तो मुझको निगाहों में रहने दे सजना, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, दैया ये मैं कहाँ फंसी, अरे फंसी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।